आज हम मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर ब्रिज पर और जैसा कि हमने वादा किया था, ये ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आज से ये ब्रिज पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोरंगी जाने वाले अफराद जो काटी है उनकी यहाँ पे पूरी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और बाकी कोरंगी में जितने भी लोगों का आना जाना होता है और आगे भी जो लोग इससे जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। इसमें पहले 10 दिन इस ब्रिज को वन वे चलाया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसके चेक्स होते हैं। पहले 10 दिन इसको वन वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं, उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लोगों को रिलीफ मिलेगा। एक तारीखी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस। और कराची में जो मेमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नज़र आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पे जाके देखेंगे, शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नियत करनी कि मुझे ये बाइक चलानी है। हमारे इस सूबे की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने सिर्फ एक नियत करनी कि हमें बाइक चलानी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट EV बाइक्स जो हैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। कोई और सूबा मुफ्त में पिंक बाइक्स, ये पिंक स्कूटर नहीं दे रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध दे रही है। और वो पिंक बाइक्स में आप जो है आराम के साथ सफ़र कर सकते हैं। आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे भी हुकूमत सिंध भर रही है और बड़ी बात यह है कि आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो अब हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लिया है, फौरी तौर पर वो शुरू करने जा रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। आप जो बात कर रहे हो ना, मुझे आपको माजरत के साथ, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आप एक बात जो कर रहे हो कि जी आप चालान कम करो, मैं फूड डिलीवरी वाली की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, किसी का एहसास होना अच्छी बात है, अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करोगे यार, कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। 1000 रुपये क्या, अगर 100 रुपये भी करोगे तो 100 रुपये भी उसको भरने पड़ेंगे ना। देखिए, बात से चालान की नहीं होती, आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं, इनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है, इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन होते हैं एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। रेड लाइन पे आज भी 2 बजे अभी चीफ मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग है, वहाँ पे इशूज़ थे क्योंकि रेट्स जो है बढ़ गए थे, तो उसका वो इशूज़ चल रहे थे। उसमें तनाज़े चल रहे हैं जी, लॉट 1 लॉट 2 पे चल रहा है। मैं दोबारा बता दूँ आपको भाई, ये 2 जो है लॉट 1 लॉट 2, इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर ने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट्स इनको अवार्ड हुए थे। उसके बाद जो रेट्स हाई हो गए, डॉलर्स के रेट डबल हो गए, स्टील के रेट्स हाई हो गए, सीमेंट के रेट्स हाई हो गए, तो उनके क्लेम्स के मसले हैं। अब वो क्लेम्स जो है उसको हम एक प्रोसीजर के जरिए उनको पे करना चाह रहे हैं। हमारे इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसके साथ, और उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन में उस तनाज़े को रिजॉल्व कर लेंगे ताकि दोनों लॉट्स पे काम दोबारा से रैपिडली शुरू हो सके।